सनातन परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये कोई जुमला नहीं है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने 17 साल लंबे चले मालेगांव ब्लास्ट में 7 आरोपियों को बरी कर दिया। जी, बरी करके इस बात पर मोहर लगाई है। कोर्ट का फैसला उस सनातन की जीत है जिस पर भगवा आतंक का दाग लगाने का नैरेटिव वर्षों से सेट किया जा रहा है। कोर्ट का फैसला इस बात की तस्दीक है कि सनातन में खून बहाने की नहीं, गले लगाने की संस्कृति है। आज वो लोग रो रहे हैं जिनकी भगवा टेरर की थ्योरी मिट्टी में मिल गई है। I am Sanatani, I am not terrorist. I am Sanatani, not terrorist. I am not terrorist, I am Sanatani. I am Sanatani, I am not a terrorist. विश्वास की यही वो डोर है जो 17 सालों तक जांच एजेंसी और कोर्ट की फाइलों में दबी, तड़पती रही, चीखती रही और कोर्ट के कोने में बैठी फैसले का इंतजार करती रही। 31 जुलाई 2025 को फैसला आ ही गया कि भगवा आतंकवाद नहीं होता, हिंदू आतंकवादी नहीं होता। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने भी कोर्ट के फैसले पर कहा, सत्यमेव जयते। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कर्नल श्रीकांत पुरोहित बरी, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय बरी, अजय रहिरकर बरी, सुधाकर द्विवेदी बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, समीर कुलकर्णी बरी। 17 साल लगे इन्हें बेकसूर साबित होने में। During all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, इसलिए से तय हो गया कि हिंदूवाद में कोई थ्योरी नहीं है। ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी। एक तरह से भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। ध्वस्त हो गया भगवा आतंकवाद के मनगढ़ंत किले। सनातन के खिलाफ सियासत के लिए खड़ी की गई साजिशों की दीवारें ईंट दर ईंट बिखर गई। आरडीएक्स पुरोहित के घर मिला, साबित नहीं। कर्नल पुरोहित ने बम बनाया, साबित नहीं। बाइक प्रज्ञा ठाकुर की, साबित नहीं। फरीदाबाद में साजिश, साबित नहीं। 7 आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं। बम किसने प्लांट किया, साबित नहीं। धमाके के लिए पैसे का इस्तेमाल, साबित नहीं। 17 साल के संघर्ष के बाद ये बात साबित हुआ कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। और भगवा आतंकवाद के नाम पर उस समय की कांग्रेस सरकार ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जाने के पहले लोगों को झूठे केस में फंसाया था। प्रायोजित ढंग से जो ये सब किया गया कि वो पूरी थ्योरी बनाना कि इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं है, सिर्फ भगवा आतंकवाद ही, पैरेलल एक भगवा आतंकवाद नाम की थ्योरी गढ़ना, ये सब जो किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। मालेगांव ब्लास्ट केस की 17 सालों की टाइमलाइन आपको आगे दिखाएंगे। अभी तो उन चेहरों पर कोर्ट के फैसले का असर देखिए जिन्होंने देश में भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा था। सुनिए पहले और आज कैसे जुबान बदल गए। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। जब सत्ता थी तो जुबान कुछ और थी, अब सत्ता नहीं तो थ्योरी भी बदल गई। लेकिन उन 7 लोगों का क्या जिनकी जिंदगी 17 सालों तक झूठ के चलते जेल में कट गई। मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी लगभग 9 साल जेल में रहे। बाकी को भी सलाखों की कैद में रहना पड़ा था। मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे, जो तर्क रखे जाएंगे। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि भाजपा और आतंकवाद दोनों एक साथ खड़े। मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला सिर्फ 7 आरोपियों के लिए सिर्फ न्याय नहीं है, बल्कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वालों के खिलाफ हथौड़े से कम नहीं है। 29 सितंबर 2008 मालेगांव, महाराष्ट्र। हम वही मालेगांव के भिक्खू चौक में हैं जहां पर यह हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये जो 2 लोग बैठे हुए हैं, इसी जगह पर उस दिन बॉम्ब रखा गया था। वो
रमज़ान का महीना था, उसी दिन यहाँ पे बहुत भीड़ यहाँ पर थी, जिसकी वजह से कई लोग यहाँ पर जमा हुए थे। आज भी उस बम ब्लास्ट की कुछ निशानियाँ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सामने जो शटर है, उस शटर पर अभी भी बॉम्ब से फटे हुए छर्रों की जो जगह है वो आज भी हमें वहीं के वहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। महाराष्ट्र में बम विस्फोट और आतंकवादी हमलों की कई घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के बाद भगवा आतंक बताकर हिंदूवादी संगठनों को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया। कारण क्लियर था, इस्लामिक आतंकवाद के समानांतर भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ना, जिसकी जड़ में था मुस्लिम तुष्टीकरण। विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। रिलीफ नहीं है, ये बहुत बड़ा न्याय है। हम सबको राहत मिली है, हमको भी, हम जेल में नहीं थे लेकिन उनसे ज्यादा गहरी मानसिक यातना झेल रहे थे, क्योंकि झूठे आरोप थे। कांग्रेस अपनी वोट बैंक की नीति साध रही थी, उसमें पूरे हिंदू समाज को कलंकित कर रही थी। मालेगांव केस पर फैसला उदाहरण है उस सोच के खिलाफ जो सनातन पर चोट करती है, हिंसक बताती है। इससे सनातन कुछ वक्त के लिए परेशान तो हुआ, लेकिन पराजित नहीं हुआ। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। असल में मालेगांव धमाके के बाद ही एक नए शब्द का जन्म हुआ था, जिसे हिंदू आतंकवाद का नाम दिया गया। हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 2008 में गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था। उनके बाद दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द के प्रयोग को मालेगांव विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ धमाका से जोड़कर देखा जाता है। हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। अगर इतने बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट में अगर कोई कन्विक्ट नहीं होता है और सब बरी हो जाते हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था वो क्या किस लिए था? मालेगांव ब्लास्ट पर फैसले के बाद मुस्लिम मोहल्ले से वही आवाजें आ रही हैं जो आज भी रेणुका चौधरी जैसे कांग्रेस नेताओं का स्टैंड है। हम तो कल भी मारे गए थे, आज भी मारे जाएंगे, यही माहौल रहेगा ना। गुनहगार अगर आजाद हो गए तो उसका कोई मायने नहीं होता। इतने साल लम्हा के लोगों को आस में रख के कोई मतलब नहीं आता। एनआईए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का हक उनके पास सुरक्षित है जिन्होंने अपील की है। अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन उन जुबानों पर अब ताला लग गया जिनसे भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द निकलते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।